हेलो दोस्तों, दिस इज संदीप शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं कुरान शरीफ की सूरा नंबर 2 अल बकरा की आयतों के बारे में। अभी तक हमने 1 से लेकर 80 आयतें पढ़ ली हैं बहुत अच्छी तरीके से और उसका हमने अर्थ समझ लिया है कि उसके अंदर क्या लिखा है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं 81 से लेके 100 आयतें जिसकी पढ़ने वाले हैं हम। तो स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए आयत नंबर 81। और वह कहते हैं कि कुछ गिनती के दिनों के अतिरिक्त हमें आग कभी नहीं छुएगी। तू कह दे, क्या तुमने अल्लाह से कोई वचन ले रखा है? अतः अल्लाह कदापि अपने वचन को भंग नहीं करेगा। अथवा तुम अल्लाह की और ऐसी बातें संबंधित करते हो जिनकी तुम्हें कोई जानकारी नहीं है। यह आयत नंबर 81। वास्तविकता यह है कि जिसने भी बुराई अर्जित की यहाँ तक कि उसके अपराधों ने उसको घेरे में ले लिया हो, तो यही लोग ही आग वाले हैं, वे उसमें एक लंबे समय तक रहने वाले हैं। आयत नंबर 82 था। और वे लोग जो ईमान लाए हैं और नेक कर्म किए, यही लोग स्वर्ग वाले हैं, वे उसमें सदा रहने वाले हैं। यह आयत नंबर 83। और जब हमने बनी इस्राएल से दृढ़ प्रतिज्ञा ली कि अल्लाह के सिवा किसी की उपासना नहीं करोगे, तो माता पिता से और निकट संबंधियों से और अनाथों से और दरिद्रों से भी दयापूर्ण व्यवहार करोगे और लोगों से अच्छी बात कहा करो और नमाज को कायम करो और ज़कात अदा करो। इसके बावजूद तुम से में से कुछ के सिवा तुम सब इस प्रतिज्ञा से पीछे हट गए और तुम मुंह फेरने वाले थे। यह है आयत नंबर 84। और जब हमने तुमसे प्रतिज्ञा ली कि तुम परस्पर अपना रक्त नहीं बहाओगे और अपने ही लोगों को अपनी आबादी से नहीं निकालोगे, इसको तुमने स्वीकार किया और तुम इसके साक्षी थे। यह आयत नंबर 85। इसके बावजूद तुम ये वे हो कि अपने ही लोगों की हत्या करते हो और तुम अपने में से एक समूह को उनकी बस्तियों से निकालते हो। तुम पाप और अत्याचार के द्वारा उनके विरुद्ध एक दूसरे का पृष्ठ पोषण करते हो। यदि वे बंदी बनकर तुम्हारे निकट आए तो मुक्ति मूल्य लेकर उनको छोड़ देते हो, जबकि उनको निकालना ही तुम्हारे लिए निषेध था। अतः क्या तुम पुस्तक के कुछ भागों का ईमान लाते हो और कुछ का इनकार करते हो? अतः तुम में से जो ऐसा करे उसका प्रतिफल संसारिक जीवन में घोर अपमान है, सिवा और क्या हो सकता है। और कयामत के दिन वे दिन कठोरतम अजाब की और लौटाए जाएंगे और तुम करते हो अल्लाह उससे अनजान नहीं है। यह है आयत नंबर 86। यही वे लोग हैं जिन्होंने परलोक के बदले सांसारिक जीवन को खरीद लिया। अतः ना उनसे अजाब और कम किया जाएगा और ना ही उनकी सहायता की जाएगी। आयत नंबर 87। और निसंदेह हमने मूसा को पुस्तक दी और उसके बाद भी लगातार रसूल भेजते रहे, और हमने मरियम के पुत्र ईसा को खुले खुले चिन्ह प्रदान किए और हमने रूह अल कुदुस के द्वारा उसका समर्थन किया। अतः जब भी तुम्हारे पास कोई रसूल ऐसी बातें लेकर आएगा जो तुम्हें पसंद नहीं, तो क्या तुम अहंकार करोगे और उनमें से कुछ को तुम झुटला दोगे और कुछ की तुम हत्या करोगे। यह है आयत नंबर 88। और उन्होंने कहा, हमारे दिल साक्षात पर्दा में है। वास्तविकता यह है कि अल्लाह ने उनके इनकार के कारण लातानत डाल रखी है, अतः वे कम ही ईमान लाते हैं। और जब अल्लाह की ओर से उनके निकट एक ऐसी पुस्तक आई जो उस शिक्षा की दृष्टि कर रही थी जो उनके पास थी, जबकि हाल यह था कि इससे पूर्व वे उन लोगों के विरुद्ध जिन्होंने कुफ्र किया अल्लाह से सहायता मांगा करते थे। अतः जब वह उनके पास आ गया जिसे उन्होंने पहचान लिया, तो फिर भी उसका इनकार कर लिया। अतः काफिरों का अल्लाह की नत हो गया। यह आयत नंबर 90। बहुत बुरा है जो उन्होंने अपनी जानों को बेचकर उनके बदले में प्राप्त किया। जो अल्लाह ने उतारा है उस का इनकार कर रहे हो। इस बात के विरुद्ध विद्रोह करते हुए अल्लाह अपने भक्तों में से जिस पर चाहता है अपनी कृपा उतारता है। अतः वह अल्लाह का प्रकोप लिए वे लौटे काफिरों के लिए अपमानजनक अजाब निश्चित है। यह है आयत नंबर 91।
और जब उनसे कहा जाता है कि जो अल्लाह ने उतारा उस पर ईमान ले आओ, वह कहते हैं कि जो हम पर उतारा गया है हम उस पर ईमान ले आए, जबकि जो अतिरिक्त उतारा गया है वे इसका इनकार करते हैं, हालांकि यह सत्य है जो उनके निकट है उसकी दृष्टि कर रहा है। तू कह दे कि यदि वस्तुतः तुम मोमिन हो तो इससे पूर्व अल्लाह के नबियों की क्यों हत्या किया करते थे। यह आयत नंबर 92। निसंदेह मूसा तुम्हारे निकट स्पष्ट चिन्ह लाया था, फिर उसकी अनुपस्थिति में तुमने बछड़े को बना लिया और तुम अत्याचारी थे। आयत नंबर 93। और जब हमने तुमसे तुम्हारी दृढ़ प्रतिज्ञा ली और तूर पहाड़ को तुम्हारे ऊपर ऊंचा किया कि जो कुछ हमने तुम्हें दिया उसे दृढ़ता पूर्वक पकड़ लो और उन्हें सुनो। उन्होंने कहा हमने सुना और हमने अवज्ञा की और उनके इनकार के कारण उनके दिलों को पिछड़े का प्रेम दिला दिया। तो उनसे कह दे कि तुम्हारे ईमान तुम्हें जिनका आदेश देते हैं यदि तुम मोमिन हो तो वह बहुत बुरा है। यह आयत नंबर 94। तू कह दे कि यदि अल्लाह के निकट परलोक का घर सब लोगों को छोड़कर केवल तुम्हारे ही लिए है तो यदि तुम सच्चे हो तो मृत्यु की कामना करो। यह है 95वां आयत। और उनके हाथों ने जो कुछ आगे भेजा उसके कारण वे कदापि उसकी कामना नहीं करेंगे और अल्लाह अत्याचारियों को भली भांति जानता है। यह आयत नंबर 96। और तू उन्हें जब सब लोगों से अधिक यहाँ तक कि उनसे भी अधिक हो जिन्होंने शिर्क किया जीवन के प्रति लोलुप पाएगा, उनमें से प्रत्येक यह चाहता है कि काश उसे 1000 वर्ष की आयु मिल जाती, हालांकि उसका दीर्घायु प्राप्त करने भी उसे अजाब से बचाने वाला नहीं, और जो कि करते हैं अल्लाह उस पर गहन दृष्टि रखे हुए। आयत नंबर 97। तू कह दे कि जो भी जिब्रील का शत्रु है जो निसंदेह उसी के ने अल्लाह के आदेश से इस को तेरे लिए दिल पर उतारा है, जो अपने से पूर्वत की दृष्टि कर रहा है, मोमिनों के लिए हिदायत और शुभ समाचार स्वरूप है। यह आयत नंबर 91। अतः जो भी अल्लाह का है और उसके फरिश्तों का है और उसके रसूलों का है और जिब्रील का और मिकाइल का शत्रु हो, निसंदेह अल्लाह काफिरों का शत्रु है। यह आयत नंबर 99। और निसंदेह हमने तेरी और सुस्पष्ट चिन्ह उतारे और दुराचारियों के सिवा कोई उनका इनकार नहीं करता। यह आयत नंबर 100। तो आज हमने पढ़ा आयत नंबर 81 से लेके 100 तक और उसका व्याख्यान समझा हमने, उसके अंदर क्या लिखा है और बहुत अच्छी तरीके से हमने समझा। कल जो पढ़ने वाले हैं हम लोग 101 से पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।